आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। बोलो दुर्गे माता की जय। आज नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप में स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व को परिभाषित करता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल है। माता का वाहन शेर है। स्कंद माता कमल के आसन पर भी विराजमान होती हैं। स्कंद माता की पूजन विधि। देवी स्कंद माता की पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर माता की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। तस्वीर वहां पर स्थापित करें जहां पर कलश स्थापना की हुई है। फिर उन्हें फल जल फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। मान्यता है कि पंचोपवार विधि से देवी स्कंद माता की पूजा करने से बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद ही पूरी प्रक्रिया ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और बाकी देवियों की जैसे ही पूजा करें। स्कंद माता को केले का फल का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में दान करें। माँ को पूजा के दौरान 6 इलायची भी चढ़ाई जाती हैं। अब मैं आपको स्कंद माता की कथा सुनाऊंगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या देख ब्रह्मा जी बेहद प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर तारकासुर को दर्शन दिए। उस कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हुए तारकासुर ने अमर करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। फिर तारकासुर ने निराश होकर ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु ऐसा कर दें कि शिव जी के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो सोचता था कि कभी भी शिव जी का विवाह तो होगा नहीं, तो उन्हें पुत्र कैसे पैदा होगा, इसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर उसने लोगों पर हिंसा करनी शुरू कर दी। हर कोई उसके अत्याचारों से परेशान था। सब परेशान होकर शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें तारकासुर से मुक्ति दिलाएं। तब शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया और कार्तिकेय के पिता बने। बड़े होने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। स्कंद माता कार्तिकेय की ही माता है। अब मैं आपको स्कंद माता का मंत्र सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। या देवी सर्वभूतेषु मा स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सिंहासन गाता नित्यं पद्माचित कर दया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशवानी। अब मैं आपको स्कंद माता की आरती सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता, सबके मन की जाननहारी जगजननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कहीं शहरों में है तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नज़ारे, गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़कर आए, तुम ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्तों की आस पूरी करने आई। बोलो स्कंदा माता की जय, बोलो दुर्गे माता की जय। धन्यवाद।